हाय एवरीवन, आई एम सुजा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा द अपडेटेड फी एंड करिकुलम ऑफ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2025। एंड अगर तुम्हें नहीं पता, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द फ्यू न्यू जेन कॉलेजेस हियर इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। इफ यू आर प्लानिंग टू गिव एनसेट, आई हैव मेड अ डॉक which contains all the resources for you to crack NCET. So if you are interested in that, link will be in the description. So without any further ado, let's get started. फर्स्टली अगर मैं करिकुलम की बात करूँ, इट्स एक्चुअली अ 4 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। एंड एसएसटी का करिकुलम बहुत स्ट्रीमलाइंड है एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बीटेक सीएससी करिकुलम जो ज़्यादातर कॉलेजेस में होता है। एंड डिग्री वाइज इट्स एक्चुअली अ बीएससी। अब कमेंट्स में जाके बोलने मत लग जाना कि हाउ इज बीएससी बेटर देन बीटेक, क्योंकि इन रियलिटी हम सिर्फ बीटेक की चीज़ें नहीं पढ़ रहे होते। वी हैव अ सेपरेट सेट ऑफ सिलेबस विच स्केलर हैज, विच एक्चुअली इंक्लूड्स द मोर इंडस्ट्री रेलेवेंट थिंग्स, जहाँ पे तुम एक्चुअल कोडिंग सीख रहे होगे एंड तुम अपने स्किल्स शार्पन कर रहे होगे अकॉर्डिंग टू व्हाट्स एक्चुअली रेलेवेंट इन द इंडस्ट्री, जब तुम जॉब कर रहे होगे या फिर अपना स्टार्टअप खोलने के बारे में सोच रहे होगे। बिकॉज अगर तुम्हें नहीं पता, ट्रेडिशनल बीटेक सीएससी बहुत आउटडेटेड है एंड इट ऑल्सो हैज लाइक अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर इररेलेवेंट व्हेन यू एक्चुअली डू अ जॉब। नॉट टू मेंशन तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रिटन प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली स्केलर के करिकुलम के पैरेलल ही तुम एक बीएससी डिग्री परस्यू कर रहे होगे। एंड दिस टाइम अराउंड यू कैन एक्चुअली चूज वेयर यू वांट टू गेट योर बीएससी फ्रॉम। यू कैन ईदर गेट अ बीएससी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बिट्स पिलानी, or you can get a BSc in data science from IIT Madras. एंड जस्ट सो यू नो, ये ऑनलाइन इंडिपेंडेंट डिग्रीज है जो यूजीसी के गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। इट्स नॉट द सेम एज अ सर्टिफिकेट जो लोगों का परसेप्शन रहता है। इट होल्ड्स द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ अ नॉर्मल फिजिकल डिग्री। उसके बाद हमारे सेपरेट सेट ऑफ एग्जाम्स भी होते हैं, स्केलर के लिए एक एंड बिट्स/IIT के लिए एक। इनफैक्ट ये डिग्री स्केलर एक्सक्लूसिव नहीं है, तुम इसे इंडिपेंडेंटली भी फॉलो कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। यू सी, सिंस स्केलर एट द एंड ऑफ द डे इज एन एडटेक कंपनी, ये तुम्हें डायरेक्टली डिग्रीज हैंड ओवर नहीं कर सकता अपने नाम के नीचे। इट हैज टू पार्टनर अप विद सम कॉलेजेस और द अदर इन ऑर्डर टू गिव यू प्रॉपर फॉर्मल डिग्रीज, एंड दैट इज व्हाई दे डिसाइडेड टू स्टिक विद दिस सॉर्ट ऑफ अ मॉडल। अब तुम्हें लग सकता है कि बहुत प्रेशर का माहौल होगा यहाँ पे, क्योंकि हम स्केलर का करिकुलम फॉलो करते हैं, अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो फॉलो द डिग्रीज करिकुलम। बट दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू, क्योंकि देखो, स्केलर के हमारे जो नॉर्मल क्लासेस होते हैं उसमें से ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टॉपिक्स डिग्री के कवर हो जाते हैं, क्योंकि फंडामेंटली दोनों ही कंप्यूटर साइंस है। द करिकुलम ऑफ स्केलर इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट इट कैन ओवरलैप विद व्हाट्स टॉट इन द डिग्री एंड ऑल्सो इंक्लूड इंडस्ट्री रेलेवेंट थिंग्स। बेसिकली a solid इंटीग्रेशन एंड फिलिंग द गैप्स जो नॉर्मल डिग्री के कोर्स वर्क में नहीं होता। ऑब्वियसली अब कुछ चीज़ें छूट जाती है स्केलर के रनिंग क्लासेस से, एंड इसके लिए स्केलर तुम्हें अलग से ही क्लासेस देगा डिग्री के टॉपिक्स कवर करने के लिए, या फिर यू कैन ऑल्सो वॉच द लेक्चर ऑफ द डिग्री कोर्स वर्क जो तुम्हें आईआईटी या बिट्स प्रोवाइड करेगा। एंड जस्ट लेटिंग यू नो, वाचिंग द वीडियोस और द लेक्चर्स फॉर द कोर्स वर्क ऑफ योर डिग्री हैज नो अटेंडेंस पॉलिसी, सो इट्स perfectly fine if you don't watch those videos जो IIT या बिट्स पुश करेगा। So another way to put it would be that स्केलर का खुद का एक सेट ऑफ सिलेबस है जिसमें ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, एंड तुम्हारी डिग्री जो तुम परस्यू कर रहे होगे वहाँ पे भी एक सेट ऑफ सिलेबस है जिसमें भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी। सो अल्टीमेटली तुम्हारे पास एक इंटरसेक्शन हो जाता है ऑफ द कॉमन थिंग्स जो तुम्हारे स्केलर के क्लासेस से ही कवर हो जाती है डिग्री के लिए। अब देखो, इन योर थर्ड ईयर यू विल एक्चुअली बी गिवन एन ऑप्शन टू परस्यू स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन के भी ऑप्शन हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, AI/ML, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी। अब तुम्हें किसी भी एक स्पेशलाइजेशन चूज करना है जिसमें तुम डेडिकेटेड स्किल्स गेन करना चाहते हो थ्रू आउट द एंटायर थर्ड ईयर। अब बीएससी तो 3 साल का होता है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? यू सी, फोर्थ ईयर में तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा टू परस्यू बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बिट्स पिलानी इफ यू आर फॉलोइंग द बिट्स डिग्री, or BS in data science if you're following the IIT Madras degree. And you also have the option to not go for either IIT or BITS and instead go for a master's in computer science from Woolf University, which is an Europe-based institute. अब फोर्थ ईयर में तुम्हें इंटर्नशिप्स भी करना है जो पेड होंगी, एंड सिंस इट्स अ लेजिट पार्ट ऑफ द करिकुलम, तुम्हारे कैंपस में कंपनीज आएंगी जो तुम्हें रिक्रूट करेंगी। ऑब्वियसली वट एवर डिग्री ऑप्शन यू चूज, स्केलर का खुद का करिकुलम भी है, सो वहाँ पे रिलेटिवली लाइट सिलेबस ही रहेगा क्योंकि तुम ज़्यादा बिजी हो गए अपने इंटर्नशिप्स एंड अपने डिग्री कोर्स को फॉलो करने के लिए। I'll attach the subject that you have for every term in Scalar's syllabus, तुम पॉज करके रीड कर सकते हो। एंड FYI, मैंने ये वेबसाइट से ही उठाया है, सो डू चेक इट आउट फ्रॉम द वेबसाइट एज वेल फॉर मोर क्लैरिटी। नाउ दैट सबको एक बेसिक आइडिया एंड हाउ द करिकुलम इज एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड, लेट मी एक्चुअली क्लैरिफाई द लिटिल डिटेल्स एंड लिटिल डाउट्स जो तुम्हारे मन में आ रहे होंगे। लेट्स एक्चुअली स्टार्ट विद वुल्फ यूनिवर्सिटी। यू सी, वुल्फ यूनिवर्सिटी कोई फिजिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। इट्स मोर लाइक अ यूनिवर्सिटी विच हेल्प्स इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस बी इक्विप्ड विद अ प्रॉपर फॉर्मल डिग्री। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, वुल्फ बेसिकली एकेडमिक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है दूसरे इंस्टीट्यूशंस को टू मेक श्योर दैट देयर कोर्स वर्क फॉलोज द ECTS गाइडलाइंस। इट एक्ट्स एज एन accrediting body which allows Scalar to design and offer their degree programs under Wolf's framework. Because like I said before, at the very core, Scalar एक company ही है, and to hand out degrees it has to be accredited by some institution, and in this case it's Wolf. And since ये एक European based institute है, it follows the ECTS guidelines, and ECTS stands for basically European Credit Transfer System. So the degree you get from Wolf is globally recognized to be a proper formal degree, but इसमें भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए जानना important है। The thing is, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, it follows the
UGC guidelines and not the ECTS guidelines. And अगर तुम्हें नहीं पता कि UGC क्या है, it basically stands for University Grants Commission, जो इंडिया की खुद की बॉडी है जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं डिग्रीज के ऊपर, जो डिग्रीज को फॉलो करनी पड़ेगी in order to be ऑफिशियली अप्रूव्ड इन इंडिया. अब वुल्फ की MS in computer science doesn't really follow the UGC guidelines. Instead, it follows a separate set of guidelines which is ECTS. So मोटा मोटा the main point is वुल्फ की MS in India is not considered as an official degree. So अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम्स या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, they'll only consider your BSc जो तुमने 3 साल किए होंगे and not your MS. क्योंकि the BSc that you'll be following is approved by UGC because it's from BITS and IIT. But most private companies will consider your MS in computer science and Europe में तो वैसे भी recognize करेंगे. So अगर तुम abroad जाने के बारे में सोच रहे हो, it's more favorable if you go for the MS from Wolf. And अगर तुम इंडिया में रहने के बारे में ही सोच रहे हो, then just go for the BSc honors degree from BITS Pilani or the BS in data science from IIT Madras in your 4th year. But at the end of the day, I feel कि उतना भी critical नहीं है, क्योंकि skills तुम्हारे most likely same level पे ही रहेंगे, क्योंकि base curriculum अभी भी स्केलर का ही है. एंड डोंट वरी, तुम्हें अभी ये डिसीजन नहीं लेना है, यू विल गेट टू मेक अ चॉइस इन योर 3rd ईयर. अब लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल डिग्री कोर्सेज, दैट इज BSc इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम BITS Pilani एंड BSc इन डेटा साइंस फ्रॉम IIT मद्रास. लाइक आई सेड बिफोर, तुम्हें किसी भी एक डिग्री को चूज करना है. सो आई नो दैट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, सो लेट मी जस्ट ब्रेक एवरीथिंग डाउन फॉर यू. फर्स्टली, वन डिफरेंस इज दैट IIT मद्रास के डिग्री ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू गिव अ क्वालिफायर एग्जाम. बेसिकली ये उनका खुद का एंट्रेंस स्लैश एडमिशन एग्जाम टाइप है जो वो खुद कंडक्ट करते हैं, एंड इट्स इंडिपेंडेंट. सो नो मैटर हाउ वेल यू हैव परफॉर्म्ड इन योर एनसेट और योर इंटरव्यू, और नो मैटर हाउ वेल यू हैव परफॉर्म्ड इन योर बोर्ड्स, इट डजंट मैटर, तुम्हें ये देना पड़ेगा. बट बिट्स में यू कैन जस्ट गेट डायरेक्ट एडमिशन विदाउट हैविंग टू गो थ्रू अनदर एग्जाम. देखो, इन एक्चुअलिटी बिट्स का भी एक क्वालिफायर एग्जाम होता है, बट इट्स फॉर पीपल जिन लोगों ने 60% से कम स्कोर किया है इन देयर क्लास 12 मैथमेटिक्स. बट सिंस स्केलर का खुद का ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है, सो इफ यू आर गेटिंग द ऑफर लेटर फ्रॉम स्केलर, द डिग्री फ्रॉम बिट्स, द एलिजिबिलिटी काइंड ऑफ comes hand in hand. Also, suppose अगर तुम JEE मेंस क्लियर करते हो, that is you are eligible for JEE Advance, in that case तुम्हें IIT मद्रास की क्वालिफायर एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा. Also, IIT मद्रास के क्वालिफायर एग्जाम में स्केलर तुम्हें हेल्प करेगा रिसोर्सेस में, एंड इट्स कंपैरेटिवली एन ईजियर एग्जाम क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव नहीं है. इफ यू स्कोर बियॉन्ड अ सर्टेन परसेंटेज, यू आर एलिजिबल फॉर दैट डिग्री. इट इज अ मैथमेटिकल एंड अ लॉजिकल एग्जाम, एंड तुम्हें इसके बारे में डिटेल्स ऑनलाइन मिल जाएंगी ढेर सारी. आई विल ऑल्सो अटैच द वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अब अनदर पॉइंट इज रिगार्डिंग द क्विजेज एंड द एग्जाम्स. देखो, अटेंडेंस के लिए दोनों डिग्रीज में ही कोई फिक्स्ड पॉलिसी नहीं है, सो इट्स नॉट मैंडेटरी इफ यू वॉच द लेक्चर्स दैट दे प्रोवाइड. हाउएवर, तुम्हें एग्जाम्स एंड क्विजेस ऑब्वियसली देने पड़ेंगे ऑफ योर डिग्री कोर्स वर्क. एंड बिट्स में यू एक्चुअली हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज बिटवीन गिविंग द एग्जाम ऑफलाइन और गिविंग द एग्जाम ऑनलाइन. व्हेयरएज IIT मद्रास में तुम्हें ऑफलाइन एग्जाम्स एंड क्विजेस ही देने हैं थ्रू आउट योर कोर्स वर्क. नॉट टू मेंशन, बिट्स में एग्जाम्स ओपन बुक होते हैं, बट IIT मद्रास में एग्जाम्स ओपन बुक नहीं होते हैं. एंड ओपन बुक का मतलब यू कैन एक्चुअली कैरी योर ओन फिजिकल बुक्स इफ यू वांट, एंड यू कैन इवन टेक द हेल्प ऑफ PDFs. बट ऑब्वियसली दिस also means that questions बिट्स के एग्जाम में थोड़े ज्यादा ट्रिकी आएंगे as compared to IIT मद्रास एग्जाम्स. Another point is that अगर सपोज तुम बिट्स का एग्जाम ऑफलाइन देना चाहते हो, तुम एक्चुअली स्केलर के खुद के कैंपस में ही जाके दे सकते हो. स्केलर के कैंपस में ही बिट्स के इन्विजिलेटर्स आएंगे who will proctor your exams. बट IIT मद्रास के लिए you have to go to a dedicated center जो तुम ऑब्वियसली चूज कर सकते हो which is spread across India. अब अगर मैं मेन चीज की बात करूं, that is the individual curriculum of both the degrees. बिट्स में it's a computer science degree, so subjects का वेरिएशन थोड़ा सा ब्रॉड है, which covers a lot of topics of computer science in general. And IIT मद्रास की डिग्री की अगर मैं बात करूं, it's more specific and inclined towards data science. So overall, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा डेटा साइंस की तरफ है, then you can go for the IIT मद्रास डिग्री. अब ऑब्वियसली बिट्स के डिग्री में भी डेटा साइंस के सब्जेक्ट्स रहेंगे, बट थोड़े कम रहेंगे and maybe in less detail. Instead, the focus will be spread across multiple subjects in computer science, जो IIT मद्रास की डिग्री में नहीं रहेगा. Now I'll attach the curriculum of both the degrees in the description. तुम जाके देख सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा ज्यादा फेवरेबल है. बट हाँ, अगर तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, I would suggest you should go for the IIT मद्रास डिग्री इंस्टेड ऑफ द बिट्स डिग्री, क्योंकि बिट्स के डिग्री में थोड़ा सा फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, जो 11th एंड 12th की फिजिक्स के बिना तुम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हो. बट स्टिल, नो मैटर व्हाट डिग्री यू परस्यू, तुम्हारा बेस करिकुलम स्केलर का ही रहेगा. एंड विद ऑल ऑनेस्टी, हम स्केलर के करिकुलम को ही ज्यादा रेलेवेंस देते हैं, क्योंकि इट्स मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हाट्स एक्चुअली नीडेड इन द इंडस्ट्री. अब मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ जो बच्चों का जनरली रहता है रिगार्डिंग हाउ स्केलर्स करिकुलम विल बी ऑपरेटेड. क्योंकि अगर तुम ढंग से देखोगे, बिट्स के सेमेस्टर 1 में थोड़े से डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एंड IIT मद्रास के सेमेस्टर 1 में थोड़े से डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. सो स्केलर किसको फेवर करेगा अपने बेस करिकुलम के लिए?
यू सी दोनों को ही करेगा भी, स्प्लिटिंग द पॉपुलेशन इनटू 2 मेन बैचेस, दैट इज एक बिट्स के लिए और एक आईआईटी मद्रास के लिए। अब इसमें भी सब बैचेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट दिस इज हाउ ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी ऑपरेटेड। ओके, आई थिंक नाउ दैट एवरीथिंग अबाउट द करिकुलम इज डन, लेट्स टॉक अबाउट द फी। जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर, मैं जो फी के बारे में बात करने वाला हूँ अभी इस वीडियो में, ये 2025 के बेसिस के ऊपर है, फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं। एसएसटी का ओवरऑल टोटल ट्यूशन फी तुम्हारा 17 लाख का होगा, इंक्लूसिव ऑफ द एडमिशन फी जो 75,000 का है। अब एडमिशन फी तुम्हें देना है जस्ट आफ्टर यू रिसीव योर ऑफर लेटर सो दैट दे कैन ब्लॉक योर सीट। एंड इसके ऊपर द फी फॉर द पैरेलल डिग्री विल एक्चुअली डिपेंड ऑन कि तुमने कौन सा डिग्री का कॉम्बिनेशन लिया है। एज यू कैन सी आईआईटी मद्रास की डिग्री का फी थोड़ा सा कम है। अनदर थिंग टू नोट इज दैट आईआईटी मद्रास के रिजर्वेशन के कैटेगरीज के बेसिस पे भी फीस में छूट है, ऑल्दो बिट्स या फिर वुल्फ के लिए ऐसा कुछ रिडक्शन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। बट फॉर दिस वीडियो आई जस्ट कंसिडर द बेस जो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए होगा। तो नाउ द टोटल फी इज 17 lakhs प्लस 3.52 lakhs, दैट इज 20.52 lakhs। बट अभी भी बाकी है। अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूँ, दैट इज तुम्हारे हॉस्टल रूम्स, तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस रहेंगे, डबल शेयरिंग, लार्ज डबल शेयरिंग एंड ट्रिपल शेयरिंग। इनमें बेसिक डिफरेंस यही है दैट डबल शेयरिंग में रूम्स थोड़े से छोटे रहेंगे बट 2 जन रहेंगे, ट्रिपल शेयरिंग में रूम्स ऑब्वियसली बड़े रहेंगे बट 3 जन रहेंगे, एंड लार्ज डबल शेयरिंग में रूम्स ट्रिपल शेयरिंग वाले होंगे बट 2 जन रहेंगे। सब में ही अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा, एंड मेरे पास अभी जो रूम है इट्स अ डबल शेयरिंग रूम। अब फॉर योर 4th ईयर, सिंस तुम इंटर्नशिप कर रहे होगे, देयर इज अ चांस दैट यू माइट नॉट स्टे इन द हॉस्टल एट ऑल, क्योंकि यू माइट नीड टू गो टू योर इंटर्नशिप टू सम अदर प्लेस, या फिर तुम्हें रिमोट इंटर्नशिप्स भी मिल सकता है, सो तुम घर बैठे काम कर सकते हो। सो आई जस्ट कंसिडर द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस अमंग देम, दैट इज ट्रिपल शेयरिंग, दैट इज 1.12 lakhs पर ईयर फॉर 3 years। सो द टोटल कम्स आउट टू बी 23.88 lakhs अप्रॉक्सीमेटली। अब और एक चीज मैं बता दूं, हॉस्टल्स में रहना मैंडेटरी ही है, तो इवन इफ यू लिव लाइक क्लोज टू द मेन कैंपस, तुम्हें तब भी हॉस्टल्स के लिए ऑप्ट इन करना पड़ेगा। अब मेस के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, दैट इज 3.5K पर मंथ एंड 4.5K पर मंथ। एंड दिस इज बिकॉज हमारे मेस में ना 2 वेंडर्स हैं, एक वेंडर का खाना का वेरिएशन थोड़ा सा कम है जो सस्ता है, एंड एक वेंडर का खाना का वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा है, एंड कुछ ना कुछ स्पेशल कभी ना कभी बनता रहता है, तो इसके लिए प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है। बट बोथ ऑफ द वेंडर्स प्रोवाइड लाइक परफेक्ट एडिबल फूड। मैंने पर्सनली 3.5K पर मंथ वाले वेंडर के लिए ऑप्ट इन किया है, बट सिंस वी विल एक्चुअली बी हैविंग अ ईयर एंड ब्रेक, दैट इज 1 मंथ के लिए हमें छुट्टी दिया जाएगा आफ्टर आवर ईयर एंड्स, आई विल जस्ट सपोज कि तुम 11 मंथ्स खाना ऑप्ट इन कर रहे हो, एंड दैट टू फॉर 3 years, क्योंकि लाइक आई सेड 4th ईयर में कुछ फिक्स नहीं है, तुम रह भी सकते हो यहाँ पे या फिर नहीं भी रह सकते हो। तो ओवरऑल तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली आएगा 25.05 lakhs। अब इसके ऊपर भी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है 25,000 का, जो तुम्हें यहाँ पे आके देना पड़ेगा, बट इट इज रिफंडेबल, इसका मतलब 4 साल बाद यू विल गेट इट बैक। अब इसके बाद भी यू ऑल्सो हैव अ बस सर्विस जिसके लिए तुम ऑप्ट इन कर सकते हो, विच इज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2.5,000 per month, बट सिंस ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, आई विल नॉट बी एडिंग दिस। जस्ट अ नोट दैट पेमेंट तुम्हें सेमेस्टर वाइज करना होगा, सो एवरी 6 months यू हैव टू पे अ चंक ऑफ द फी। सो ओवरऑल अगर तुम सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस चूज करते हो, 4 साल में तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख फीस होगा। कॉलेज एक्चुअली में महंगा है थोड़ा, नॉट टू मेंशन मैंने हाथ खर्चा भी इंक्लूड नहीं किया है, एंड आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग दैट यू विल नॉट स्टे हियर इन द कैंपस इन योर 4th ईयर जब तुम इंटर्नशिप कर रहे होगे। सो अगर तुम लोन्स लेने के बारे में सोच रहे हो, तुम स्केलर के थ्रू ही लोन्स ले सकते हो। वेबसाइट में तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी थ्रू व्हाट लोन ऑप्शंस यू विल बी हैविंग। व्हेन यू गेट योर ऑफर लेटर, यू विल बी असाइंड एन एडमिशन काउंसलर, जिसके साथ तुम डिस्कस कर सकते हो तुम्हारे लोन्स के ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे। एनीवेज, आई थिंक इट्स टाइम टू रैप दिस वीडियो अप। और हाँ, मैंने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग स्किलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनसेट, यू कैन जॉइन दैट चैनल एंड टॉक टू अदर एनसेट एस्पिरेंट्स एंड हेल्प ईच अदर विद देयर डाउट्स। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर लीव अ लाइक, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। आई लिंक माय सोशल्स इन द डिस्क्रिप्शन। Until next time, bye.